बहुजन उभार की मूल चिंगारी मान्यवर दीना भाना जी की जयंती पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज पूरे देश में जय भीम और जय मूल निवासी की आग लगी है। बहुजन आंदोलन अपने संघर्ष काल में चल रहा है। अगर इस समय में वामसेप एवं बहुजन आंदोलन की नींव के पत्थर मान्यवर दीना भाना जी को याद नहीं किया तब इतिहास के साथ बड़ी बेईमानी होगी। शायद वह न होता तो बहुजन आंदोलन को काशीराम न मिलते, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दीना भाना वह नाम है जिन्होंने काशीराम साहब को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व कृतित्व से रूबरू कराया और काशीराम के अंदर छिपी बहुजन नेतृत्व की भावना को सुषुप्तावस्था से जागृत अवस्था में कर देश को एक समर्थ बहुजन नेतृत्व दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। यह दीना भाना न होते तो न वामसेप होता और न ही व्यवस्था परिवर्तन हेतु अम्बेडकरवादी अन्य आंदोलन चल रहा होता। बहुजन नायक मान्यवर दीना भाना का जन्म जयपुर राजस्थान में वाल्मीकि समाज में हुआ था। उनके जीवन से जुड़ी यह घटना तब की है जब दीना भाना जी पूना में गोला बारूद फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सर्विस कर रहे थे। DRDO में हर साल 2 छुट्टियां, एक बुद्ध जयंती पर और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर होती थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने आने वाले वर्ष में होने वाली छुट्टियों में अम्बेडकर जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। इस निर्णय के विरोध में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना ने कड़ा विरोध किया। दीना भाना ने कहा कि मैं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती की छुट्टी चाहता हूं। DRDO के उच्च अधिकारियों ने, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण थे, उन्होंने दीना भाना को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने इस विरोध में डटे रहे। आखिर दीना भाना नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। उक्त वक्तव्य मान्यवर काशीराम साहब भी वहीं पर क्लास 1 ऑफिसर थे। वे इसी बात से अवगत हुए कि एक चतुर्थ श्रेणी का मूल कर्मचारी अम्बेडकर जयंती की छुट्टी के मुद्दे पर अधिकारियों से भिड़ गया। काशीराम दीना भाना से मिले और यह जाना कि जिनकी वजह से नौकरी चली गई वह बाबा साहब कौन हैं। काशीराम ने दीना भाना के ब्राह्मणवादियों से टक्कर लेने के जब्बे को देखा और खुद आगे आकर उनकी मदद की। उन्हें न्यायालय में केस लड़ने में सहयोग किया और आखिर उन्हें फिर से नौकरी में बहाल करवाया एवं छुट्टियों को भी दोबारा से घोषित किया गया। दीना भाना की इस लड़ाई के DK घर पड़े और काशीराम ने बहुत मदद की। इस सारे घटनाक्रम ने साहब काशीराम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसी बीच DK खरपड़े ने बाबा साहब द्वारा लिखी गई बहुत चर्चित पुस्तक जात पात का विनाश नामक चर्चित किताब पढ़ने को दी। खुद काशीराम के अनुसार उन्होंने उसे एक ही रात में 3 बार पढ़ा और वो पूरी रात सो नहीं सके। जाति के इस भयानक चेहरे और उनके द्वारा किए गए हजारों साल के शोषण के बारे में जानकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। बाबा साहब के जाने के बाद उनके आंदोलन के नहीं चल पाने के कारणों पर गहरी चिंता व्यक्त की और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इन्हीं गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए काशीराम जी ने DK खरपड़े, दीना भाना और साथियों के साथ मिलकर OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसी तरह 6 दिसंबर 1978 को नई दिल्ली में वामसेप नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसका पूरा नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, यानी कि पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ। ऐसे दीना भाना वाल्मीकि जी के उनकी जयंती पर हम सत सत नमन और वंदन करते हैं। धन्यवाद।